हेलो बच्चों, आज हम लोग डाइबोरेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे केमिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट होगा आपके जेई मेन एंड एडवांस के लिए। ठीक है, ये देखो डाइबोरेन का मॉलिक्यूल है जिसका केमिकल फार्मूला B2H6 होता है। इसमें ये जो बड़े वाले 2 एटम है ना, वो बोरोन के हैं और बाकी ये 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये जो बॉन्ड है, ये ऊपर वाला जो 2 दिख रहा है जो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है ना, इसी को हम लोग बनाना बॉन्ड्स बोलते हैं। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसको 3 सेंटर यानी 1 2 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइबोरेन में पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है जेईई एडवांस या मेंस में कि कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो उसकी संख्या हो जाएगी 2, एक पहला ऊपर वाला और ये नीचे वाला दूसरा। ठीक है, उसके बाद इधर का जो बॉन्ड है बोरोन हाइड्रोजन का, ये टर्मिनल बॉन्ड जो 4 हैं, ठीक है, वो दिख रहा है आपको 4 जो टर्मिनल बॉन्ड है, ये चारों वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद पूछता है कि क्या ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है डाइबोरेन, तो आपको बताना है कि ये हाईली इन्फ्लामेबल होता है। इसको रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना तो बनाएगा बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। ठीक है, और वाटर विथ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, इस वजह से इसको रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ करते हैं। समझ गए। उसके बाद अगर आप वाटर इसमें डाल दें, इसको है ना डाइबोरोन को, तो डाइबोरोन को अगर वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके, है ना, जितने भी बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करके वहाँ पर OH लगा देगा, तो ये बोरिक एसिड बना देगा H3BO3, जिसका यूज होता है वीक एंटीसेप्टिक फॉर आई लोशन में बोरिक एसिड यूज होता है। अब आई का कभी भी ड्रॉप खरीदोगे ना, उसमें देखना आप इंग्रेडिएंट्स जो कंपोजिशन है उसमें बोरिक एसिड होगा वन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो वाटर के साथ जो इसका प्रोडक्ट होगा वो होगा बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। अगेन आपको पता है हाइड्रोजन गैस इन्फ्लामेबल होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अगर आप NCERT पढ़े हो अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, वो एक्सपेंसिव होता है, या फिर आप डाइबोरेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो डाइबोरेन भी एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ, है ना, 3 मोल डाइबोरेन लिए और 6 मोल अमोनिया लिए, यानी कि 1:2 का रेशियो लेना है। 450 केल्विन तक हीट करेंगे तो ये बनाएगा इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है B3N3H6, है ना, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं बोराजीन या बोराजोल। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री का, तो एक तो ऐसा हो जाएगा, ये प्लेन कट करेगा एक दूसरे को, एक हो गया, एक इधर से 2 और एक ही प्लेन लीजिएगा तो ये सारे एक प्लेन में आएंगे और ये ऊपर नीचे मिरर इमेज होगा। टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिखाई दे रहा है, उसको विजुअलाइज करते हैं दोस्तों।